मेरा नाम है अमित खट्टर और आज हम कर रहे हैं पावर मिल 2020 के अंदर 4 एक्सिस का प्रोग्राम। एक्चुअली 4 एक्सिस प्रोग्राम में क्या है कि हमारा टूल के साथ साथ हमारा टेबल जो है वो भी रोटेट कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो कई लोग इसको 4 एक्सिस बोलते हैं, कई लोग इसको 3+1 एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा एक एक्सिस को हम लॉक करके उसके अकॉर्डिंग पोलर फॉर्म में हम इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे प्रोग्राम बनाएंगे हम पैटर्न का विद रोटरी एक्सिस, वो आज हमारा मकसद है सीखने का। दूसरा मकसद है कि हमारे पास अगर आप देखो तो जो इसके लिंक्स हैं वो भी पोलर शेप में है, तो पोलर शेप में अगर हमारे को लिंक्स देखने हैं तो वो भी हम देखेंगे। सेकंड चीज़, हम अपने जब सिमुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे को टेबल भी नज़र आ रहा है, तो टेबल को कैसे ऐड करना है तो कोशिश करेंगे, वो भी देखेंगे कि टेबल को कैसे ऐड करना है। ठीक है, और जब हमारे तीनों टूल पाथ बन गए, मान लो हमारे पास 3 टूल पाथ है, यहाँ पे एक ड्रिलिंग का है, 2 पैटर्न के हैं, तो इन तीनों की एक सिंगल इंडिविजुअल एनसी फाइल कैसे क्रिएट करनी है तो वो भी देखेंगे। तो वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप साथ साथ कंप्यूटर खोल लो और जैसे जैसे मैं यहाँ पे करूँगा वैसे वैसे करोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा कि हम ये सारे टॉपिक करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम एक शीट सेटअप भी क्रिएट करेंगे। शीट सेटअप में क्या होता है कि हमारे को ये पता लग जाएगा, जब हमने ऑपरेटर को देना है कोई चीज़ तो हमारे को उसको बताना पड़ेगा कि मेरे पास टूल कौन सा है, मेरे पास फीड स्पीड को कौन कितनी है। ठीक है, तो वो सब कुछ देखने के लिए हमारे को एक शीट सेटअप तैयार करना पड़ता है, तो वो भी देखेंगे कि शीट सेटअप कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखनी है, काफ़ी इजीली वे से मैं तुम्हारे को समझाऊंगा कि ये सारे काम हमारे को कैसे करने हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है ताकि पावर मिल जो भी लोग सीखना चाह रहे हैं उनको नोटिफिकेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो का भी। इससे पहले भी हम कई सारे ट्यूटोरियल बना चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम शुरू से बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस फाइल को कर देते हैं सेव। ठीक है, और हम एक नई फाइल खोल लेते हैं, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं ताकि इजीली समझ में आए। सबसे पहले हमारे को मॉडल चाहिए, तो हम मॉडल इंपोर्ट कर लेंगे। मॉडल इंपोर्ट करने के लिए हमारे को पता होना चाहिए कहाँ पे पड़ा है मॉडल, तो मेरे पास यहाँ एग्जांपल में ये मॉडल पड़ा है। तो मॉडल को हम अपने ओपन कर लेंगे यहाँ पे। तो जब भी हमारे को मॉडल लेके आना है तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे को देखनी होती है वो होती है जेड एक्सिस, हमारी किस डायरेक्शन में। तो जेड की डायरेक्शन सही होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टूल जिस डायरेक्शन से आना है जेड उस साइड होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारे को ये भी देखना होता है कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पड़ा है। ये देखो, ये इस टाइम बेस पे पड़ा है। ठीक है, तो यानी कि 0 पॉइंट जो है ये 0 यहाँ पे, अगर ये देखो, अगर मैं यहाँ पे कर्सर देखोगे यहाँ पे 0 लिखा है। अब अगर मैं नीचे जाता हूँ तो 0 है, अगर मैं ऊपर आता हूँ इसके टॉप पे तो ये हमारे को दिखाता है 8.25। तो हमारे को ये सबसे नीचे वाली साइड रखना है। उसका कारण क्या है कि जब हम यहाँ पे मशीन टूल लेते हैं, इंपोर्ट मशीन टूल करेंगे, तो यहाँ पे एग्जांपल्स में हमारे पास पड़े होते हैं एमटीटी डाटा के अंदर टेबल्स। तो उसके लिए क्या करो, यहाँ से मशीन टूल डाटा ऑन कर लो। यहाँ पे मशीन डाटा के अंदर ये पड़ा टेबल। ठीक है, तो ये अलग अलग मशीनें हैं, हम इनमें से कोई भी मशीन भी ले सकते हैं। जैसे हमने ये मशीन लेंगे तो हम टेबल ही ले लेते हैं अपना, इंपोर्ट करेंगे मशीन टूल और यहाँ से जाएंगे मशीन डाटा के अंदर और टेबल। ये सबके डिफ़ॉल्ट पड़ा होता है। ठीक है, ये पाथ अगर नोट कर लो, अगर नहीं पता तो ये पाथ नोट करके एमटीटी डाटा में जाएंगे, मशीन डाटा में जाएंगे और यहाँ से टेबल ओपन कर लेंगे। तो ये टेबल जो आती है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से आती है कि हमारा टेबल कहाँ पे रखना है हमारे को मशीन सिमुलेशन के टाइम। ठीक है,
और ये मॉडल भी वहीं पे आएगा उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, जहाँ पे 0 सेट होगी उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर ये ऊपर नीचे है या रोटेट हुआ है तो हम मॉडल में जाके इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। अगर आपने मॉडल रोटेट को ट्रांसफॉर्म का नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं कि हम मॉडल को ट्रांसफॉर्म या कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे पैटर्न टूल पाथ की। तो हम एक टूल पाथ क्रिएट करेंगे, सिंपल टूल पाथ हमने बहुत बार किया, 2D कर्व, एरिया क्लियरेंस, 2D एरिया क्लियरेंस, कोई भी हम ले सकते हैं। तो मैंने कहा जी मुझे 2D कर्व प्रोफाइल चाहिए। 2D कर्व प्रोफाइल कहाँ पे चाहिए? मैंने कहा जी मुझे इस पैटर्न के ऊपर करना है। तो यहाँ से हम एक पैटर्न क्रिएट करेंगे कंपोजिट कर्व के साथ। तो ये एरिया ले लिया मैंने, इसको ओके करते हैं और साथ में ही ये वाला भी ले लेते हैं, इसको इजेक्ट करके ये वाला भी ले लेते हैं। तो तीनों साइड मैंने ले ली जिनके बीच में मुझे 2D कर्व चलानी है। तो यहाँ से हमारे को डायरेक्शन बतानी है टूल की, भाई टूल कहाँ चलेगा, अंदर वाली साइड चलेगा या बाहर वाली साइड जाएगा। तो हमारे को तीनों में अंदर वाली साइड चलाना है। ओके कर देता हूँ। लोअर लिमिट बता देनी है भाई कहाँ तक जाना चाहते हैं हम। मैं कहा जी मैं यहाँ नीचे तक जाना चाहता हूँ, तो वो वैल्यू वहाँ तक आ जाएगी। जहाँ क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो वो वैल्यू आ जाएगी। अब कितने कितने का कट लगाना है वो हम यहाँ पे लिमिट में जाके 1-1 mm का कट लगा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे 1-1 mm का कट लगा रहे हैं। उसके बाद हमारे को ब्लॉक देना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हम बॉक्स ले रहे थे, तो यहाँ से हम सिलेंडर भी ले सकते हैं। अगर मैं इसको ऑन कर दूँ और कैलकुलेट करूँ तो ये सिलेंडर कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो हम इसका थोड़ा डाया बड़ा भी कर सकते हैं। इसको 85 कर दूंगा मैं, तो ये डायमीटर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिव वर्क प्लेन के हिसाब से आ रहा है। हम चाहें तो वर्क प्लेन क्रिएट भी कर सकते हैं। इसको ओके करेंगे और वर्क प्लेन क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट वर्क प्लेन करने के लिए हम यहाँ से 3 पॉइंट भी ले सकते हैं। वर्क प्लेन 3 पॉइंट, वर्क प्लेन फ्रॉम रिवॉल्व सरफेस। ठीक है, तो हम ले लेते हैं आर्क 3 पॉइंट आर्क। ठीक है, तो यहाँ से हम 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। एक्सेप्ट करेंगे तो वो एक्सेस पूछ रहा है, एक्सेस उसको ऊपर वाली दे दो और इस वर्क प्लेन को एक्टिव कर दो। ठीक है, तो हमने जो हमने मॉडल रखा वो नीचे रखा। अब हम जो स्टॉक बनाएंगे वो हम बनाएंगे अपने एक्टिव वर्क प्लेन के हिसाब से। ठीक है, और डायामीटर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारे को बाहर वाली साइड अगर टूल पाथ चलाना होगा तो इजी रहे। ठीक है, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या है, साथ में कंप्यूटर खोल लो। अगर आपको ये मॉडल चाहिए तो ये मेरा नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सअप करो या मेरे को ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, वहाँ पे आप मेल करोगे तो मैं मॉडल सेंड कर दूँगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने पैटर्न की सेटिंग में दोबारा जाते हैं। ब्लॉक हमने दे दिया, अब हमारे को देना टूल। तो टूल दे देते, किस टूल से आपको कटिंग करनी है। तो मैंने कहा जी मुझे एंड में ले लिया मैंने 6 mm डाई का। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए हम 6 का ले रहे हैं, वैसे हमारे को मिनिमम रेडियस चेक करके ही करना चाहिए। ठीक है, ये हमने 5 दे रखी है, कट डिस्टेंस हमने 1 दे रखा है। अब मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ क्या होता है। तो अभी जो ये देखो जो चल रहा है, ये अगर मैं इसको सिमुलेट करके दिखाऊं तो ये कैसे चल रहा है। ठीक है, तो ये सिमुलेट तो होने लग गया, पर हमने अभी इसको सेटिंग एक्चुअली क्योंकि मैंने पहले प्रोग्राम बना रखा था तो सेटिंग वही वाली उसने पिछली वाली उठा ली। तो हमारे को सेटिंग में क्या ध्यान रखना है, सेटिंग में हमारे को एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि जो हमारी टूल एक्सिस है वो वर्टिकल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और भी होती हैं, हमारे को वर्टिकल वाली चाहिए।
और जो हमारी मशीन एक्सिस कंट्रोल है, यहाँ पे अगर मैं फ्री कर देता हूँ और फिर कैलकुलेट करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्री होती है, ठीक है। तो देखो टूल पाथ कैसा आया है, टूल पाथ तो सही बना हमारा, लिंक्स देखो हमारे बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको अब सिमुलेट करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखो बेस रोटेट नहीं हो रहा, जब तुम अपने कंप्यूटर पे पहली बार बनाओगे तो तुम्हारा भी बेस रोटेट नहीं होगा। तो हमारे को करना क्या है, इसकी सेटिंग में जाके उसको बताना है कि हम पोलर में करना चाहते हैं। हमारी जो मशीन एक्सिस कंट्रोल है, इसको मैं फ्री ना करके पोलर कर दूंगा, तो पोलर में वो सेंटर पूछ रहा है किसके चारों तरफ घुमाना है। तो जो हमने वर्क प्लेन बनाया, हमने वो वाला सिलेक्ट कर लिया, ये वाला, भाई मुझे इसके घुमाना है चारों तरफ। तो कौन सी एक्सिस लॉक करनी है, एक एक्सिस लॉक होगी तो रोटेट होगा। तो जो रोटरी एक्सिस होती है, जो रोटरी वाली मशीनें होती हैं, उसमें एक्स एक्सिस या तो लॉक होगी जो रोटेट करती होगी, या वाई एक्सिस लॉक होगी जो रोटेट करती होगी। तो आपकी मशीन पे जो भी एक्सिस रोटेट करती है वो वाली एक्सिस दे देंगे तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करता हूँ तो ये प्रोग्राम जनरेट हो गया। अब इसमें एक्स एक्सिस जो है वो फिक्स होके, मतलब टेबल में एक्स एक्सिस होगी, तो एक्स एक्सिस फिक्स होगी जाएगी, वो रोटेट होएगी, तो कंपोनेंट भी साथ साथ रोटेट होगा, ठीक है। प्लस हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि रैपिड मूव में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, यूज़ पोलर लिंक्स, ठीक है। तो अभी देखो ये जो लिंक्स हैं ये स्ट्रेट आ रही हैं, ध्यान से देखो, ये रेड कलर में जो आ रही हैं। अगर मैं ये पोलर लिंक्स ऑन कर देता हूँ और फिर कैलकुलेट का बटन दबाता हूँ, तो जो हमारे पोलर लिंक्स हैं वो रोटरी फॉर्म में हो जाएंगे, देखो। तो इसलिए एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में जाते हुए वो रोटरी मोशन में जाएगा, ना कि स्ट्रेट मोशन में जाएगा, ठीक है। तो इससे मशीन की ट्रैवल जो है, टूल ट्रैवल जो है वो कम हो जाती है। कई बार हमारा जो कंपोनेंट होता है बड़ा होता है, अभी इस वक्त तो हमारा बहुत छोटा सा कंपोनेंट है, बट अगर बड़ा कंपोनेंट हो तो हमारी मशीन ट्रैवल ही नहीं कर पाती उतनी एक्स वाई में। तो उस टाइम हम यहाँ पे अगर रोटरी कर देंगे, पोलर लिंक्स कर देंगे, तो हमारा इजीली काम होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी दोनों चीज़ें हो गई। अब हम इसको सिमुलेट करके देखेंगे, राइट क्लिक, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। अब प्ले करेंगे तो देखो ये बहुत इजीली रोटेट होगा। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं देखना तो व्यू में जाके यहाँ से ट्रांसफॉर्म और एक्टिव एक्सिस तो रहने देते हैं, यहाँ से वर्क प्लेन को हाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से मॉडल को भी हाइड कर देते हैं, तो हमारे को रोटेट करने में, सिमुलेट करने में आसानी रहेगी। इसको सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब सिमुलेशन देखनी है तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो व्यू है ये फ्लोर व्यू हो। अगर यहाँ पे मॉडल व्यू कर देते हैं तो पूरी की पूरी देखो मशीन ही रोटेट कर रही है, मॉडल अपनी जगह पे फिक्स है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ना हमारे को मॉडल व्यू चाहिए, ना हमारे को टूल व्यू। टूल व्यू में क्या होता है, टूल फिक्स हो जाएगा अपनी एक जगह पे और बाकी का सारा कुछ रोटेट होगा। देखो पूरी मशीन भी हिल रही है साथ में, ठीक है। तो हमारे को कौन सा व्यू देखना है हमारी मर्जी है। हमारे को फ्लोर व्यू देखना है फ़िलहाल, तो फ्लोर व्यू में हमारा जो एक्सिस है वो रोटेट होगी। तो हमारे दोनों ऑप्शंस हो गई। हमारे को मशीन लेके आनी भी आ गई समझ में कि मशीन कैसे लेके आते हैं, और पैटर्न में हमारे को पोलर या आप कह लो 4 एक्सिस या आप कह लो 3+1 एक्सिस, तो उसका प्रोग्राम कैसे बनाना है तो वो भी हमारे को समझ में आ गया। उसके बाद मान लो हमारे पास एक और टूल पाथ है, हम एक और टूल पाथ क्रिएट करते हैं सेम 2D कर्व प्रोफाइल का। 2D कर्व प्रोफाइल में हम अभी एक नया पैटर्न बना लेते हैं, कॉम्पोजिट कर्व लेके। तो ये बार वाली बाउंड्री मैंने ले ली, ठीक है।
और लोअर लिमिट तो मेरी यही है, 0 तक आना है और 1-1 mm का कट लगाते हुए आना है। टूल मैंने सेम ही ले लिया, ब्लॉक मेरे पास है, मुझे कैलकुलेट करना है बस। इसमें भी हमने जो ये बताना पड़ेगा कि टूल किस साइड चलेगा, अंदर वाली साइड चलेगा या बाहर वाली साइड चलेगा, तो बाहर वाली साइड कर देना है। मशीन एक्सिस में पोलर है, एक्स एक्सिस फिक्स है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा वही वाला है सेम, ठीक है। टूल एक्सिस मेरी वर्टिकल होनी चाहिए, कैलकुलेट करेंगे तो जो प्रोग्राम है मेरा बाहर वाली साइड बन जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 टूल पाथ बन गए। अब मुझे बनानी है इसकी एनसी फाइल। तो एनसी फाइल क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, किसी भी एक को पहले एक्टिव करो, पहले एक फाइल एक्टिव करनी है, एक्टिव करके उसकी एक इंडिविजुअल एनसी फाइल बना देना। तो अब अगर मैं इसकी इंडिविजुअल एनसी फाइल की सेटिंग में जाके देखूंगा तो यहाँ पे देखो एक टूल पाथ ऐड हुआ, ठीक है। तो जब मैं सेकंड टूल पाथ को एक्टिव करके ऐड टू एनसी प्रोग्राम कर दूंगा तो यहाँ पे देखो एनसी प्रोग्राम आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस एनसी फाइल को पहले एक्टिव करना पड़ेगा। तो अभी ये एनसी फाइल एक्टिव है, उसको बताना पड़ेगा कौन सी फाइल के अंदर जाना है, तो जो एक्टिव होगी उसी में जाएगा। तो 2 नंबर को मैंने एक्टिव किया और अब एंटिव ऐड करके एनसी प्रोग्राम कर दिया। जब मैंने एनसी प्रोग्राम किया तो ये देखो ये दोनों टूल पाथ यहाँ पे आ गए, ठीक है, दोनों टूल पाथ यहाँ पे आ गए। और हमारे को पोस्ट प्रोसेसर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका है, पोस्ट प्रोसेसर में चाहिए, फानुक में चाहिए, सीमंस में चाहिए, किस में चाहिए। तो फानुक मैंने एक्सेप्ट कर दिया। कहाँ पे फाइल सेव करनी है वो हमारे को बता देना, ठीक है। तो हमने इसको बोला कि जी हमारे डॉक्यूमेंट में मैन्युफैक्चरिंग में चला जाए, यहाँ पे A1 के नाम से सेव, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो ये जो एनसी फाइल है हमारी क्रिएट हो गई है। तो अब इस एनसी फाइल में एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो कहीं पे भी मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ये येलो लाइन दिख रही है, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो हम क्या चाहते हैं, मॉडल चाहते हैं, मशीन टेबल चाहते हैं या टूल पाथ 2 चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जी मैं टूल पाथ 2 चाहता हूँ। तो टूल पाथ 2 में यहाँ पे ऑप्शन है सिमुलेट फ्रॉम हियर, यानी कि जहाँ पे मैंने क्लिक किया वहाँ से सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मुझे किसी पर्टिकुलर जगह से अगर ये सिमुलेशन सेलेक्ट करनी है, इसको मैंने एक्टिव किया, तो मैंने कहीं पे भी जाके क्लिक किया, ठीक है, और इसको राइट क्लिक करके मैंने कहा जी मुझे टूल पाथ नंबर 1 सेलेक्ट करना है और सिमुलेट फ्रॉम हेयर। तो जो मैंने जहाँ सेलेक्ट किया हुआ वहीं से टूल पाथ चलना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि मुझे बहुत सारा चला के वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा डायरेक्टली उस पोजीशन पे पहुँच सकते हैं जहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसी पोजीशन पे मैं पहुँच जाऊँगा सीधा, ठीक है। उससे पहले वाला टूल पाथ स्किप हो जाएगा। अब हमारे को एनसी फाइल भी क्रिएट करनी आ गई और हमारे को दोनों टूल पाथ को एनसी फाइल के अंदर भी डालना आ गया। अब मुझे करना है इसका शीट सेटअप क्रिएट। अब जब हमारा प्रोग्राम बन जाएगा तो हमारे को ऑपरेटर को देनी होगी फाइल, तो उसको बताना पड़ेगा कि मैंने फीड स्पीड कितनी रखी है, मेरा टूल कौन सा है, मुझे कौन सा ऑपरेशन कटिंग कर रहा हूँ, वो सारा कुछ बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस एनसी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे शीट सेटअप है, तो सबसे पहले हम लेंगे स्नैपशॉट। तो हमारे को वहाँ पे नज़र क्या चीज़ है, तो जैसा यहाँ पे नज़र आ रहा है एग्जैक्टली वैसा नज़र आएगा। तो हमने कहा ऑल टूल पाथ का करंट व्यू, जो जैसा मुझे यहाँ पे इस वक्त दिख रहा है वैसा मैं करंट व्यू चाहता हूँ। तो क्लिक करूँगा, कहता पहले इस फाइल को सेव करना पड़ेगा अगर आपको करंट व्यू देखना है तो मैं इसको पहले सही तरीके से रख लेता हूँ। और इस प्रोजेक्ट को सेव करना ज़रूरी है, तो मैंने इसको नाम दे दिया 4 एक्सिस, ठीक है। तो 4 एक्सिस के नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे को ईमेल करो,
मैं आपको ये फाइल प्रैक्टिस करने के लिए भेज दूँ, ठीक है। तो फाइल सेव करने के बाद हमारे को जाना है शीट सेटअप में और स्क्रीनशॉट ले लेना है हमारे को सारे टूल पाथ्स का, ऑल टूल पाथ करंट व्यू, सब दोनों टूल पाथ्स का करंट व्यू का आ गया हमारे पास स्क्रीनशॉट। और उसके बाद हमारे को क्या करना है, शीट सेटअप में जाके एक्सपोर्ट कर देना। तो ये देखो दोनों टूल पाथ जो है एक्सपोर्ट हो गए और ये जो फाइल है हमारी यहाँ पे आ गई। तो इसमें हमारे को सारा कुछ दिखा रहा है। सबसे पहले प्रोजेक्ट है, 4 एक्सिस का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो ये उसके बारे में बता रहा है। उसके बाद एनसी प्रोग्राम के बारे में बता रहा है, भी टोटल कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो वो हमारे को पता लग गया। उसके बाद टूल पाथ 1 के बारे में बता रहा है कि कितनी फीड, टोटल टाइम कितना लगेगा, कटिंग टाइम कितना लगेगा, स्पिंडल स्पीड कितनी है, रैपिड फीड रेट, सब कुछ बता रहा है। वो ब्लॉक का साइज़ कितने बाय कितने का है, सब कुछ बता रहा है हमारे को, ठीक है। उसके बाद टूल के बारे में भी बता रहा है। उसके बाद अगर हम टूल पाथ 2 में जाएंगे तो टूल पाथ 2 के बारे में डिटेल में हमारे को बताएगा, ठीक है। और अगर हम फुल समरी देखना चाहते हैं तो कौन कौन से टूल पाथ लगे हैं, कौन सी स्ट्रेटजी लगी है, कौन सा नंबर लगा है, तो वो भी हमारे को पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे दोनों टूल पाथ क्रिएट हो गए और हमारा शीट सेटअप भी क्रिएट हो गया। पर हमारे को सबसे पहला काम क्या करना है, इनको ब्लू करना है। अभी ये ब्लू टिक नहीं है तो इनको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो टूल पाथ में जाएंगे और टूल वेरीफाई तब तक नहीं होगा जब तक हम होल्डर नहीं लगाते कि हमारा होल्डर तो नहीं कहीं मॉडल के साथ टच हो रहा। तो इसकी सेटिंग में जाता हूँ मैं, टूल की सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ से इसको होल्डर असाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है। होल्डर असाइन होगा तो हम इस टूल पाथ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई में अगर कहीं पे कोलिजन हो रहा होगा, स्प्लिट बंद कर दो। स्प्लिट नहीं हमारे को करना, हमारे को सिर्फ कोलिजन चेक करना है। अप्लाई करेंगे तो नो कोलिजन, एक्सेप्ट कर दो तो ये देखो ये ब्लू टिक आ गया, इसका मतलब कोई कोलिजन नहीं हो रहा। तो उसके बाद सेकंड वाले को भी वेरीफाई करेंगे, पर पहले उसको एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करके उसको टूल पाथ को वेरीफाई करेंगे। स्प्लिट हमारे को नहीं करना, कोलिजन चेक करना है, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो इसमें भी कोई कोलिजन नहीं हो रहा, ठीक है। असूल तो ये कहते हैं कि इसके बाद एनसी फाइल बनाई जाए, इसके बाद इंडिविजुअल एनसी फाइल बनाई जाए। पहले हम कोलिजन चेक कर लेंगे, अगर कोई कोलिजन नहीं है तो फाइल बनाएंगे, उसको एक्टिव करेंगे। टूल पाथ वाली फाइल को एक्टिव किया, फिर सेकंड टूल पाथ को एक्टिव किया और ऐड कर दिया हमने एनसी प्रोग्राम के अंदर। और उसके बाद इसकी सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके देखो दोनों टूल पाथ ऐड हो गए, ठीक है। टूल नंबर ऐड हो गया, ठीक है। कौन सा कंट्रोलर चाहिए वो हमने दे दिया, ठीक है। और उसके बाद इसको राइट कर देंगे तो ये फाइल बन जाएगी, ठीक है। शीट सेटअप हमारा तैयार हो चुका है। तो शीट सेटअप क्योंकि अभी हमने बदल दिया ना तो इसलिए वो ऐसा आ रहा है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, यस यस, ओवरराइटेड, देन इसको एक्सपोर्ट कर दो, यस। दोनों फाइल्स जो हैं एक्सपोर्ट हो गई। तो अब हमारा वेरीफाइड जो टूल पाथ है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और जो भी लोग पावर में सीखना चाहते हैं सबके साथ वीडियो शेयर करनी है ताकि बहुत सारे लोगों को हम पावर में सिखा सके। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो क्या दिक्कत आ रही है, कोशिश करेंगे कि उस नेक्स्ट वीडियो उसी के अकॉर्डिंग बनाई जा सके, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाना।